फिजा को इस चीज का डर खाई जा रहा है कि कहीं उसकी खुशियों को फिर से नजर न लग जाए, क्योंकि वो जानती है कि रानी के होते हुए कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन रिदा बेवकूफ इस बात को मानने से इनकार करती है और कहती है कि देखो फिजा, तुम खामखा परेशान हो रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे पता है इस चीज का, हर चीज ठीक हो जाएगी। इसलिए बिला वजह टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपनी खुशियों को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करो। इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी। अरे भाई, रानी भाभी के बारे में हम जो गुमान लेके बैठे हुए ना भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने जहन से ये सारी बातें निकाल दो। बिला वजह की टेंशन लेके अपना आप खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कभी इस चीज की परमिशन नहीं दूंगी कि तुम उनके बारे में कुछ भी कहो। अरे वो लोग तुमसे इतना प्यार करते हैं और सब कुछ ठीक हो रहा है, इसके बावजूद तुम्हारे दिल में उनके बारे में ये सारी बातें क्यों नहीं जा रही हैं? मैं तुम्हें इस चीज का यकीन दिलाती हूँ कि ऐसा कोई मसला नहीं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। दूसरी तरफ जी बार बार रानी की माँ का फोन आता है और कहती है कि हमारी फिजा का ख्याल रखना, बहुत जल्द हम फिजा को यहाँ से ले जाएंगे, बस इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जरूर को कहीं ना कहीं अंदाजा हो रहा है कि ऐसा ना हो कि मेरी बहन फिर दोबारा से कोई नई स्कीम चला दे जिसकी वजह से मामला खराब हो जाए। इससे पहले कि कोई मामला खराब हो, वो हर चीज को हैंडल कर ले, हर चीज को ठीक कर ले, जिसकी वजह से वो दिन रात कोशा है और परेशान भी है। और कहता है कि देखो रानी, कोई भी ऐसा हंगामा मत पर करना कि जिसकी वजह से तुम्हें भी परेशानी और मुझे भी परेशानी हो, क्योंकि मजीद अब कोई परेशानी मैं मोल नहीं ले सकता हूँ। जो कुछ तुमने करना था पास्ट में सो कर दिया, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। साकिब पहले तो मान चुका है, लेकिन तुम्हारी बातों की वजह से कोई नया अगर कोई तमाशा क्रिएट हुआ तो इस बात में हकीकत है कि तुम ही ये सब कुछ करवा रही हो और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही कसूर है। और इस चीज को मानने से इनकार मत करना कि ये सब कुछ तुमने किया है। तुम इस बात के लिए राजी नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ चंद दिखावे की खातिर ही सब कुछ करने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हें आखिर किस तरीके से समझाऊं और क्या समझाऊं? आखिर तुम कब तक ये सब कुछ करती रहोगी? मुझे तो तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रही है। जिस पर वो कहती है कि आप बिला वजह मुझे लेके परेशान क्यों हो रही हैं? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। आप मेरी वजह से टेंशन ना लें, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी जिसकी वजह से मेरे भाई की जिंदगी तबाह हो सके। लेकिन वो दिल ही दिल में फैसला कर लेती है कि फिजा की जिंदगी को सुकून से नहीं रहने देगी। जो कुछ भी कर रही है सिर्फ और सिर्फ तमाशा और झूठ की बिना पे कर रही है, क्योंकि उसका यही मकसद है और वो चाहती ही नहीं है कि कुछ भी ठीक हो। बस उसका यही दिल है कि हर चीज़ जो है वो अब ख़राब हो जाए और हर चीज़ मरियम मेट हो जाए। उसको खुद समझ नहीं आ पा रही कि आखिर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे कि वो फिज़ा को कहती है कि देखो फिज़ा, तुम ये मत समझना कि तुम जो कुछ कर रही हो सब कुछ तुमने हासिल कर लिया है। मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी, क्योंकि अब जो कुछ होगा मेरी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। ये मत समझना कि तुम्हारी सुनी जाएगी और ये बातें अब तुम्हारी समझने वाली हैं। जिस पर वो कहती है कि भाभी, आप खुद तो इस चीज़ के लिए मान चुकी थी, लेकिन आखिर फिर ऐसा क्या हुआ कि आपका प्लान ही बदल गया? इस पर वो कहती है कि प्लान नहीं, तुम्हारे ये तौर तरीके जो है ना, मुझे इन सब बातों को करने पर मजबूर कर रहे हैं और मैं मजबूरी में ये सब कुछ कर रही हूँ। तो बेहतर यही है कि इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं किसी हाल में किसी भी तरह खुश नहीं देख सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम किस तरीके से मेरे घर में जाकर उधर बवाल मचाओगी। इन चीज़ों से बचने के लिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ और इसलिए तुम भी अपने आप को ज़रा दिमाग में बिठा लो। ये जो चालें खेल रही हो ना, इनको मैं नाकाम बहुत जल्द बनाने वाली हूँ और तुम्हें अब इन बातों को समझना है, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाए, और मैं ऐसा नहीं चाहती। ट्रॉमा सीरियल शिकंजा के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि रीता अपनी बहन फिजा के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश है। उसको कहती है कि मैंने जो दुआएं मांगी थी ना, वो समझो कबूल हो गई हैं। ये सब कुछ वही हो रहा है जो मैं चाहती थी। जिसको सुनकर वो भी कहती है, हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों दिल में एक वहमो गुमान, एक परेशानी सी है। मुझे खुद इन सब चीज़ों की समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ कैसे ठीक होगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसको काफ़ी तसल्ली दी जा रही है। रीता कहती है कि अब कुछ गलत नहीं होगा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन रानी का चेहरा बता रहा है कि नहीं, वो बहुत जल्द बहुत बड़ी चाल खेलने वाली है। उसकी माँ साफ साफ अपनी बेटी को समझाती है कि देखो बेटा, ये सब इसमें से कोई काम ना करना। तुम जो कुछ करने की कोशिश कर रही हो ना, इस सरासर तुम्हारी बेवकूफ़ी है। इन सब चीज़ों से सिर्फ और सिर्फ ज़रूर तुम्हारे खिलाफ हो सकती
सकता है उसके दिल में तुम्हारे लिए बदगुमानी पैदा हो जाएगी और कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। तुम फिजा के साथ इस किस्म की ज्यादती नहीं कर सकती हो। जिसको सुनकर वो कहती है कि आप बिला वजह टेंशन ले रही हैं। देखिए, इन सब बातों की टेंशन मत लें क्योंकि सब कुछ ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द देखेगा कि मैं हर चीज़ हैंडल कर लूँगी। मेरल जी, अब देखेंगे कि कुछ भी हैंडल नहीं होगा इस लड़की से, क्योंकि जो होना है अब तो होके ही रहना है। काफ़ी ज़्यादा टेंशन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, बात भी बात कोई ना कोई ऐसी बात कर देती है कि जिसकी वजह से परेशानी बढ़ जाती है। रिता एक ही बात अपनी बहन को समझाती है कि देखो, तुम्हें रानी भाभी के आगे भी कुछ भी नहीं बोलना है। अभी हालात ऐसे नहीं हैं कि कुछ भी बोला जाए। तुम्हें खामोशी के साथ इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करना है और मैं जानती हूँ कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब तुम्हें खामोशी के साथ उनकी हर चीज़ की हाँ में हाँ मिलानी है। मुझे लगता है कि हमारे लिए अभी यही बेहतर है, क्योंकि ये सब कुछ करना ही ठीक रहेगा। आप देखेंगे कि जब उनकी माँ जो है वो काफ़ी परेशान है अपनी बेटी को लेकर और कहती है कि बेटा, मैं बड़े अच्छे तरीके से समझती हूँ कि तुम्हारा दिल इस बात पर मुत्तमिन है ही नहीं, तुम इस बात के लिए राज़ी नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ चंद दिखावे की खातिर ही सब कुछ करने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हें आखिर किस तरीके से समझाऊं और क्या समझाऊं? आखिर तुम कब तक ये सब कुछ करती रहोगी? मुझे तो तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रही है। जिस पर वो कहती है कि आप बिला वजह मुझे लेके परेशान क्यों हो रही हैं? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। आप मेरी वजह से टेंशन ना लें, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी और कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी जिसकी वजह से मेरे भाई की ज़िंदगी तबाह हो सके। लेकिन वो दिल ही दिल में फ़ैसला कर लेती है कि फ़िज़ा की ज़िंदगी को सुकून से नहीं रहने देगी। जो कुछ भी कर रही है सिर्फ़ और सिर्फ तमाशा और झूठ की बिना पे कर रही है, क्योंकि उसका यही मकसद है और वो चाहती ही नहीं है कि कुछ भी ठीक हो। बस उसका यही दिल है कि हर चीज़ जो है वो अब ख़राब हो जाए और हर चीज़ मरियम मेट हो जाए। उसको खुद समझ नहीं आ पा रही कि आखिर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे कि वो फ़िज़ा को कहती है कि देखो फ़िज़ा, तुम ये मत समझना कि तुम जो कुछ कर रही हो सब कुछ तुमने हासिल कर लिया है। मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी, क्योंकि अब जो कुछ होगा मेरी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। ये मत समझना कि तुम्हारी सुनी जाएगी और ये बातें अब तुम्हारी समझने वाली हैं। जिस पर वो कहती है कि भाभी, आप खुद तो इस चीज़ के लिए मान चुकी थी, लेकिन आखिर फिर ऐसा क्या हुआ कि आपका प्लान ही बदल गया? इस पर वो कहती है कि प्लान नहीं, तुम्हारे ये तौर तरीके जो है ना, मुझे इन सब बातों को करने पर मजबूर कर रहे हैं और मैं मजबूरी में ये सब कुछ कर रही हूँ। तो बेहतर यही है कि इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं किसी हाल में किसी भी तरह खुश नहीं देख सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम किस तरीके से मेरे घर में जाकर उधर बवाल मचाओगी। इन चीज़ों से बचने के लिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ और इसलिए तुम भी अपने आप को ज़रा दिमाग में बिठा लो। ये जो चालें खेल रही हो ना, इनको मैं नाकाम बहुत जल्द बनाने वाली हूँ और तुम्हें अब इन बातों को समझना है, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए बहुत